यह उपचुनाव भाजपा के लिए सबसे अहम होगा। उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि 2022 में यह सीट भाजपा को मिली थी दूसरे प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है और वहीं गाजियाबाद को महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। इसका चुनाव परिणाम बड़े संदेश वाला होगा। शहर में पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री हैं। मेयर और सांसद भी भाजपा के ही हैं। किसी वजह चुनाव में कोई चूक तो संदेश बहुत नेगेटिव हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में जिले के सभी विधायकों ने सदर विधायक अतुल गर्ग के टिकट की पैरवी की थी। संगठन का भी बड़ा सपोर्ट मिलने पर अतुल गर्ग उस समय के सांसद जनरल वीके सिंह को न केवल टिकट काटने में कामयाब हो गए बल्कि अच्छे खासे मार्जिन से चुनकर संसद में भी पहुंच गए। अब अतुल गर्ग सांसद जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए की गई फील्डिंग में मददगार रहे और उपचुनाव में टिकट की दावेदारी की मदद करने उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। साथ ही सियासत यह भी कहती है कि वह गैर वैश्य की पैरवी करें। ऐसे में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को लेकर बहुत ही साफी है। इस सीट पर बड़ी दावेदारी मानी जा रही है। भाजपा में टिकट के दावेदार की कतार लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा दावेदार इस सीट पर महत्वपूर्ण माने जाने वाले वैश्य और ब्राह्मण समाज से ही है। यह भी लगभग तय मानिए कि कांग्रेस और बसपा पर वैश्य उम्मीदवार मैदान में आने के बाद भाजपा अपने ब्राह्मण दावेदारों में से किसी एक उम्मीदवार पर विचार करेगी। भाजपा में ब्राह्मण समाज से दावेदारों की बात करें तो पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा और वर्तमान महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नाम मुख्य हैं। वैसे समाज से टिकट के दावेदारों में मयंक गोयल, पवन गोयल, समरकुल कंपनी के मालिक संजीव गुप्ता का भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि पवन गोयल को पार्टी जीडीए बोर्ड में मेंबर बनाकर पहले ही एडजस्ट कर चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बसपा ने चरम पर होते हुए भी कभी सूबे में उपचुनाव नहीं लड़ा और 6 माह पूर्व लोकसभा में 0 पर आउट हुई। बसपा इस बार उपचुनाव लड़ेगी। माना जाता है कि उपचुनाव में बसपा के चुनाव लड़ने से कई सीटों पर हार जीत के समीकरण बदल सकते हैं और यही महत्वपूर्ण है। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय सुरेश बंसल ने भाजपा को पटकनी देकर यह सीट बसपा की झोली में डाल दी थी। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल के बेटे सुशांत गोयल पर दांव लगाने का मन बना चुकी है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सुशांत गोयल पर ही दांव लगाया था और कांग्रेस मात्र 11,800 वोट पाकर ही चौथे नंबर पर जा गिरी। उन्हें मात्र 4.8% वोट मिले, जबकि भाजपा के अतुल गर्ग ने 61% से अधिक मत हासिल किए थे। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हैं। इसी के साथ गाजियाबाद का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। बसपा के द्वारा घोषित प्रत्याशी डॉक्टर रवि गौतम का टिकट काटे जाने से कूल महसूस हो रहे सियासी वातावरण में तड़का लग गया है। रवि गौतम ने टिकट काटे जाने के बाद और रुपये मांगे जाने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि आरोपों की पिच पर उन्हें संभलकर बैटिंग की, लेकिन माना जा रहा है कि बसपा किसी वैश्य उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। आजाद समाज पार्टी जाट समाज से आने वाले सत्यपाल चौधरी को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। सपा सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल